सारे देश का संत सनातन के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ है और हमेशा रहेगा। शास्त्र और शस्त्र दोनों को मजबूती से पकड़ करके रखेंगे तो हमारा सनातन जीवंत रहेगा। कि चढ़ा जो अंबर में चंदा, धूल ना कर सकती गंदा। बिखरे हुए का कोई मोल नहीं होता है, एक बंधे हुए का बहुत मोल होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच भारत। अब हम मौजूद हैं हरियाणा के बहादुरगढ़ में। यहाँ पे ज्ञान गुदरी पीठ के पीठाधीश्वर हैं। इनसे हम जानेंगे सनातन बोर्ड गठन को लेकर के क्या कुछ तैयारी है। सनातन बोर्ड के जितने भी धर्म गुरु हैं, क्योंकि देश में सनातन बोर्ड गठन को लेकर के मांग काफी तेज हो गई है। बीते 16 नवंबर को जिस तरीके से इसकी अध्यक्षता देवकी नंदन ठाकुर ने करी है, उसके बाद देश भर के साधु संत समाजों ने इसके समर्थन में अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। इसको लेकर के हम आज जानेंगे पीठाधीश्वर से। देखिए, हमारे इस ज्ञान गुदड़ी पीठ के अंदर 3 दिन से ज्ञान गुदड़ी महोत्सव चल रहा था जी। आज संत सम्मेलन था। संत सम्मेलन में जो हमारे प्रिय और हमारे क्या पूरे देश के पूरे हिंदुओं के प्रिय भागवत भास्कर देवकी नंदन ठाकुर जी ने जो वक्फ बोर्ड की जो आवाज़ उठाई और जो सनातनता के लिए उन्होंने अपने आप को तरह से जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, वो बहुत ही सराहनीय हैं। और वो इतनी संत समाज उनकी घोषणाओं को, उनके प्रयास जो उन्होंने किया, जो उन्होंने एक शुरुआत की है, यहाँ संत सम्मेलन में सभी संतों ने उसका पूर्ण समर्थन किया और दिल से समर्थन किया। और सारे देश का संत सनातन के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ है और हमेशा रहेगा। और जितना भी हम लोगों से, हमारी पीठ की तरफ से, हमारे प्रदेश की तरफ से जितना भी जो भी सहयोग होगा, हम ठाकुर जी के साथ में हैं और हमेशा रहेंगे। एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनका नरसंहार किया जा रहा है, उसको लेकर के संत समाज क्या तैयारी कर रहा है और किस तरीके से सरकार को इस पे मुखर होने के लिए दबाव देगा? देखिए, इन सब के लिए सनातनता की मजबूती के लिए ही सबसे पहला कदम है जी। और सनातन अगर हमारा मजबूत रहेगा, हमारे जो अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज ने, कल की पीठाधीश्वर ने यही बात की थी कि हमारा जो सनातन है, पहली बात तो वो धर्म नहीं है और हमारा सनातन सत्यता शुरुआत से परमात्मा के द्वारा रचित है। एक हमारी एक भावना है, हमारी एक आस्था है, हमारी निष्ठा है। और जिस तरह से ये इधर उधर दंगे हो रहे हैं, ये जो स्थितियां चल रही हैं, ये स्थितियां तभी शांत हो सकती हैं, तभी इन पे विराम लग सकता है जब हमारा सनातन मजबूत होगा। सनातन धर्म मजबूत होगा तो सारा देश मजबूत होगा, सारा देश मजबूत होगा तो देश की जनता खुशहाल होगी। और ये छोटे मोटे जितने भी हैं, जो भी हैं, ये कहते हैं कि वास्तव में हिंदुत्व बहुत बड़ी चीज़ है, सनातन बहुत बड़ी चीज़ है। और एक कहावत है कि चढ़ा जो आज जो देवकी नंदन ठाकुर जी के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, उनको उनकी बातों को भी कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, हर तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि चढ़ा जो अंबर में चंदा, धूल ना कर सकती गंदा। वो अंबर में चढ़ते हुए चंदा है और सारा संत समाज, पूरे देश का संत देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ में। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी जिस तरीके से वहाँ पे आपने देखा होगा कि इस्कॉन टेम्पल के जो मुख्य वहाँ के पुजारी हैं, उनको जो है सो बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से यहाँ के जो पश्चिम बंगाल के जो इस्कॉन के उपाध्यक्ष हैं, उनका कहना ये है कि सनातनियों को जो है पगड़ी, अपनी भगवा गमछा, अपने जनेऊ, अपने तिलक, यहाँ तक की औरतों को भी सिंदूर लगाने से मना कर दिया है अपने बचाव के लिए। नहीं, अगर ऐसा उन्होंने किया है या वो कह रहे हैं तो ये तो बहुत दुखद बात है। और ये एक हिंदुत्व की बात नहीं है, एक हिंदू नहीं कर सकता, एक सनातनी नहीं कर सकता, ये तो कोई भड़बूजा ही कर सकता है, ऐसा कोई आदमी नहीं है। अगर ऐसा किया है तो निंदनीय है ये सब बातें। ये बताइए, जिस तरीके से सनातनियों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो इसका सनातनियों को खुल के प्रतिकार करना चाहिए या फिर अपने भगवा चोले और वस्त्र और जो भी पहचान है, तिलक है, तुलसी माला है, इनको उतार देना चाहिए? नहीं, हमें रक्षा करनी चाहिए। हम संतों का जो है ना, एक नारा है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों को मजबूती से पकड़ करके रखेंगे तो हमारा सनातन जीवंत रहेगा। और हमारे जो हिंदुत्व की जो बात आती है, हमारा हिंदुत्व इतना मजबूत हो जाएगा, किसी की आंख उठाने की नजर कोई हिम्मत नहीं हो पाएगी।
एक है तो सेफ है, कितना कारगर है आज की तारीख में? बहुत बहुत जबरदस्त कारगर है। और ये जो बात कही गई है, वास्तव में अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक होना भी चाहिए, एक से ही सब कुछ होता है। बाकी अगर बिखर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बिखरे हुए का कोई मोल नहीं होता है, एक बंधे हुए का बहुत मोल होता है। बंद मुट्ठी में बहुत ताकत होती है और खुली हुई एक उंगली में कोई ताकत नहीं होती। इसलिए जो ये नारा है कि हम एक हो जाएं, एक रहें और नेक रहें।